हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी की कार्यपत्रक 30 करेंगे, जिसकी दिनांक है 11 सितंबर 2020। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अनौपचारिक पत्र की विशेषताओं के बारे में जाना था और उसे लिखने का अभ्यास भी किया था। इसी कड़ी में हम इस कार्यपत्रक में भी हम अनौपचारिक पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। अनौपचारिक पत्रों में निम्नलिखित प्रकार के पत्र रखे जा सकते हैं, जैसे बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, कोई सलाह देने के लिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लेखक तथा पत्र पाने वाले की आयु, योग्यता, पद आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का प्रारंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होनी चाहिए। पत्र भेजने वाले प्रेषक व पत्र प्राप्त करने वाले प्रापक का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग कक्षा परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता, दिन और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। पत्र में काट छाट नहीं होनी चाहिए। अभ्यास के लिए आपको 2 पत्र दिए गए हैं। पहला पत्र: 1 साल पहले अपनी पसंदीदा पुस्तक को अपने मित्र को दिया था। दुर्भाग्य से आपका दोस्त इसे वापस करना भूल गया। पुस्तक का आपके लिए बहुत महत्व है, क्योंकि यह आपको आपकी दादी द्वारा उपहार स्वरूप दी गई थी। अपने दोस्त को उस पुस्तक को वापस करने के लिए एक पत्र लिखें। अभ्यास 2 है: कोरोना महामारी की वजह से आपने लंबे समय तक अपने सबसे अच्छे दोस्त या अपनी सबसे अच्छी सहेली को नहीं देखा। अपने दोस्त सहेली को याद करते हुए एक पत्र लिखें। तो आइए इन पत्रों का उत्तर देखते हैं। तो आइए इसका अब उत्तर देखते हैं। अभ्यास 1 का जो उत्तर है वो देखते हैं। का ख ग अपार्टमेंट, ब्लॉक 1, द्वारिका, 11 सितंबर 2020। प्रिय मानसी, यहाँ सब कुशल मंगल हैं। आशा करते हैं वहाँ क्या आपको याद है कि जब हम आखिरी बार मिले थे तब मैंने वह बहुत सारी कहानियाँ पढ़ती थी। उन्होंने मुझे यह पुस्तक मेरे जन्मदिन पर उपहार में दी थी। यह मेरी दादी की यादों में से एक है। यदि आप अगली बार मिलेंगी तो कृपया इस पुस्तक को मुझे लौटाने का प्रयत्न करें। मैं इसके लिए आपका आभारी रहूँगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इसे सुरक्षित रखें। आपसे जल्दी मिलने की उम्मीद है। आपका दोस्त काका का। ये था अभ्यास 1 का उत्तर। अब अभ्यास 2 का उत्तर देखते हैं। सबसे पहले आपको जो है 12/24 करोल बाग, केशव नगर, नई दिल्ली, सितंबर 11, 2020। प्रिय दोस्त मयंक, तुम कैसे हो? तुम आजकल घर में रहकर क्या कर रहे हो? लॉकडाउन के कारण हम सब अपने अपने घर में बंद हैं, इसलिए हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। उम्मीद है जल्दी से लॉकडाउन ख़त्म होगा और फिर हम मिलेंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। फ़िलहाल मैं घर में अपना समय क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करके बिता रहा हूँ। मुझे ड्राइंग पेंटिंग में बहुत रुचि है। मैं ऑनलाइन ड्राइंग एंड पेंटिंग का कोर्स सीख रहा हूँ। मैंने यूट्यूब के माध्यम से कई तरह की वीडियोस से ड्राइंग पेंटिंग सीखी है। मैं अपनी पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान दे रहा हूँ और ऑनलाइन लर्निंग साइट्स के माध्यम से अपनी सभी पढ़ाई भी ऐसा ही कुछ कर रहे होगी। इन छुट्टियों में मैं भी अपनी पढ़ाई के बारे में केयरफुल रहूँ, ताकि स्कूल खुलते ही हम पर कोई प्रेशर ना आए। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, आप चाहें इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उसके आगे, तुम भी अपने जो शौक़ हैं उनको पूरा करो। इस बारे में तुम इंटरनेट की सहायता ले सकते हो। जल्द से जल्दी हम लोगों की मुलाकात होगी। तुम अपने जवाबी पत्र में तुम लॉकडाउन के दौरान घर में बिता रहे अपने अनुभव के बारे में लिखना। तुम्हारा दोस्त अंशुल। तो ये था अभ्यास 2 का उत्तर। तो आज की कार्यपत्र यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।